इस समय मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में और यहाँ पर एक और पत्रकार को षड्यंत्र के तहत गैंग रेप के मुकदमे में बिलारी पुलिस के द्वारा फंसा दिया गया है। और इस पूरे मामले को लेकर मुरादाबाद के एसएसपी से मिले हैं यहाँ के जो पत्रकार हैं, आज़ाद पत्रकार प्रेस क्लब की ओर से सारे पत्रकार एकत्रित होकर के जो मिले हैं एसएसपी मुरादाबाद से, और उनसे कहा है कि इसमें निष्पक्ष जांच की जाए। लेकिन वहीं पर मुरादाबाद पुलिस के जो एसएसपी हैं उन्होंने भी निष्पक्ष आश्वासन दिया है कि इस पूरे प्रकरण पर पत्रकार के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है इस पर निष्पक्ष तरीके से जाँच की जाएगी। और इसी के संबंध में फिर जिलाधिकारी मुरादाबाद से मिलकर सभी पत्रकार बंधुओं ने निर्दोष पत्रकार को न्याय दिलाने के लिए एक प्रार्थना पत्र दिया है। और आज़ाद प्रेस क्लब की ओर से यहाँ पर मिले हैं सभी पत्रकार लोग यहाँ मिले हैं, और भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, कुछ पत्रकार भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि पूरा प्रकरण आखिर क्या है। यहाँ बिलारी की जो पुलिस है, दानवीर सिंह पत्रकार यहाँ के जो निष्पक्ष पत्रकारिता करते थे और उनके खिलाफ में जो है बिलारी पुलिस और राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उसको फंसा दिया गया है और गैंग रेप के आरोप में कल फर्जी तरीके से गिरफ्तार कर आनंद फानन में जेल भेज दिया है। और यहाँ जो मुरादाबाद के एसपी हैं, इस पूरे मामले पर आज संज्ञान में लाया गया है पूरा मामला पत्रकारों की ओर से, और यहाँ जो है पूरी तरह से उनको जांच के लिए कहा गया है। और यहाँ के जो एसएसपी मुरादाबाद हैं उन्होंने भी इस जांच के लिए निष्पक्ष तरीके से कराने का आश्वासन दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं बिलारी के मोहम्मद असलम खान, उनसे हम जानेंगे कि आखिर पत्रकार के साथ क्या वाकया हुआ था, किस तरीके से जो जरगांव चौकी इंचार्ज है सतवीर सिंह, उन्होंने किस तरह से षड्यंत्र के तहत एक पत्रकार को फंसा दिया गया था। अब हम जानेंगे असलम जी, आपका स्वागत है NGX न्यूज़ में। हम जानना चाहते हैं कि किस तरह से पत्रकार के खिलाफ मुकदमा फर्जी तरीके से जो है दर्ज कराया गया था। कल का मामला है। कल हम लोग, मैं और दानवीर जी साथ में ही थे। एक खबर के मामले में हम थाने में गए और थाने में जाने के बाद में हमारे साथ चौधरी सतवीर सिंह चौकी इंचार्ज जरगांव, वो हमें मिले और दानवीर जी से कहने लगे कहाँ जा रहे हो। दानवीर जी बोले मुरादाबाद जा रहा हूँ मैं। बोले हम भी मुरादाबाद चलेंगे। बोले भैया चलो हमारे साथ चलो। बोले नहीं, हम तुम्हारे साथ नहीं चलेंगे, तुम हमारे साथ चलोगे। इतनी देर में कुछ लोग बाहर आ गए, मैं बाहर आ गया। बाहर से मेरे पास फ़ोन आया कि भैया मेरे खिलाफ 376 का मुकदमा कायम हो गया। तो मैंने मजाक समझा क्योंकि बिल्कुल इस तरह की कोई कहानी नहीं थी। फिर दोबारा फ़ोन आया, बोले भैया मुझे इंचार्ज साहब ने हवालात में बैठा लिया। तब हम लोग और 2-3 लोग और हमारे साथी अंदर गए, जाके देखा, और जाके देखने के बाद में जब हमने उनसे बात करी तो उनका बहुत ही अभद्र रूप था उस टाइम, और बौखलाए हुए थे पूरी तरह से। आधा घंटे में सारे काम, FIR की कोई कॉपी नहीं, महिला का कोई मेडिकल नहीं, कोई बयान नहीं, किसी तरह की कोई दानवीर सिंह को कोई जानकारी नहीं मुकदमे की, और सीधे मेडिकल करा के और सीधे ला के यहाँ CGM कोर्ट में उन्हें पेश कर दिया। असलम जी, मैं जानना चाहूँगा कि इससे पहले सतवीर सिंह के खिलाफ में जो है SSP मुरादाबाद या ASP मुरादाबाद के लिए एक शिकायत दी गई थी, जो सतवीर सिंह जो चौकी इंचार्ज है उनके खिलाफ खाईवाड़ी और जुआ कराने की और अवैध शराब बिकवाने की। तो क्या उससे नाराज तो नहीं थे सतवीर सिंह? जी बिल्कुल उसी से नाराज थे, क्योंकि दानवीर जी ने जो गाँव में जुआ हो रहा था उसकी सूचना SP साहब को और SP ग्रामीण को दी थी। उसकी सूचना चौधरी सतवीर सिंह को मिली, और सतवीर सिंह ने उनका नाम ओपन करने के बाद में दूसरे जो खाईवाड़ी करते हैं जिनका नाम सोनू है, इन्होंने धमकियां वगैरह दी, जिसका इंस्पेक्टर साहब को भी अवगत कराया गया इस बारे में, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और उच्च अधिकारियों को भी संज्ञान में दिया गया, जिसके हमने आज पृथ्वी संलग्न करी हैं। जिस तरह से और भी बातें सामने आई हैं असलम जी, मैं वो भी जानना चाहूँगा आपसे। जैसे कि चुनाव लड़े हैं दानवीर सिंह के जो भाई हैं, वो 27 वोटों से सेकंड नंबर पर रहे थे, तो वहाँ पर पहले भी NCR उनके खिलाफ में दर्ज हो चुकी है। एक संभल जनपद के बनियाठेर थाना में जो नरौली में एक झगड़ा हुआ था, उसकी भी तहरीर दी गई है। तो कहीं ना कहीं झगड़े को लेकर के ये फंसाया गया है। नहीं, ये जो लगातार जो वो हो रही हैं, NCR हो रही हैं, ये पूरा एक षड्यंत्र बनाया जा रहा है, पूरा इसका वो बनाया जा रहा है। छोटी सी बात यह है, अगर हमारा झगड़ा हो जाता है किसी से या किसी के खिलाफ में मुकदमा हो जाए तो उसके घर हम नहीं जाते हैं, तो फिर ये कैसे इन्होंने फर्जी तरीके से कर दिया? ये तो सतवीर सिंह जो चौकी इंचार्ज हैं, इनका पूरा षड्यंत्र रचा हुआ है, बिल्कुल साफ साफ है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से दानवीर सिंह को यहाँ पर फंसाने का प्रयास किया गया था और इसको पकड़ करके जेल भेजा गया था। अब इस पूरे मामले पर यहाँ के जो पत्रकार हैं वो सारे मिले हैं SSP मुरादाबाद से, और उनसे पूरे मामले पर जो है निष्पक्ष जांच की जो है उन्होंने अपील की है। और वहाँ पर मुरादाबाद जो SSP हैं उन्होंने भी पूरा आश्वासन दिया है। हमारे साथ जो पत्रकार, आज़ाद पत्रकार संघ के जो अध्यक्ष हैं जगदेव जी, उनसे जानेंगे। जगदेव जी, क्या आश्वासन दिया है जिलाधिकारी महोदय और SSP महोदय ने?
जिलाधिकारी महोदय के जो प्यारो थे उनसे जो है उन्हें ज्ञापन जो शिकायत पत्र दिया था, और शिकायत पत्र के बाद जो है उन्होंने कहा कि हम इस पर जांच कराएंगे और इसमें जो भी उचित कार्रवाई होगी उसमें किया जाएगा। तो यहाँ पर मिले हैं दोनों लोगों से, जिलाधिकारी महोदय और एसएसपी महोदय से, उनसे जाना है और उन्होंने भी इस पूरे मामले पर निष्पक्ष जांच करके आदेश जो किया है जिसमें निष्पक्ष जांच की जाएगी और निर्दोष पाए जाने पर उनको बाइज्जत बरी किया जाएगा। आज सारे पत्रकार लोग इकट्ठे होकर के डीएम साहब और एसएसपी साहब से मिले हैं। क्या प्रकरण है जो एक फर्जी मुकदमा लगा करके जो है कोई भेजा गया है दानवीर सिंह पत्रकार को? आज हम आज़ाद पत्रकार मोर्चा की तरफ से समस्त पत्रकारगण बिलारी थाने में पुलिस द्वारा एक निर्दोष पत्रकार को एक झूठे मुकदमे में एक ऐसी महिला ने आरोप लगाया था जिसका पति पहले ही सट्टे की खाईवाड़ी करता है, उसके बावजूद भी पुलिस ने जब पत्रकार थाने पे किसी समाचार के संलग्न में गया तो वहाँ मौजूद पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार करते हुए उनसे ये कहा कि आपके खिलाफ 376 का मुकदमा कायम है। तब पत्रकार को कुछ नहीं पता था। उस समय भी पत्रकार ने कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन पुलिस ने, जो थाना पुलिस थी उस समय, कोई भी बात नहीं सुनी और पत्रकार को, जो हमारे पत्रकार साथी दानवीर सिंह थे, उन्हें लॉकअप में बंद करा, जल्दबाजी में उन्हें जेल भेज दिया गया। सबसे अहम बात यह है कि जिस महिला ने उन पर यह आरोप लगाया है उस महिला का उस समय जब तक गिरफ्तारी करी दिखाई है पुलिस ने, तब तक ना मेडिकल हुआ था, ना 161 के बयान हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने गिरफ्तारी करी है और वो गिरफ्तारी पूरी सरासर अन्याय है पत्रकार के ऊपर। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि जब तक किसी पत्रकार पर अगर कोई भी आरोप लगता है उसकी निष्पक्षता से जांच ना हो तब तक उसकी गिरफ्तारी पुलिस नहीं कर सकती, लेकिन पुलिस ने इसमें इतनी जल्दबाजी दिखाई है कि जैसे वो पत्रकार ना हो के कोई लुटेरा, बदमाश, चोर उचक्का हो, और उन्हें उठाया और जेल भेज दिया गया है। ये गिरफ्तारी कहाँ से की गई है? गिरफ्तारी उस समय की गई है जिस समय दानवीर सिंह स्वयं खुद अपने आप अपने एक सहयोगी के साथ खुद थाने बिलारी में किसी समाचार के सिलसिले में थाना प्रभारी से मिलने के लिए गए थे। सर, क्या उस महिला के साथ कोई पहले से ही कोई विवाद वगैरह चल रहा था? हाँ, जैसा मामला हमारे संज्ञान में है, उस महिला के पति से भी पहले उनके जो भाई है चचेरा, उनका विवाद हुआ था। पुलिस ने उस समय दोनों पार्टी की तरफ से 107-16 दर्ज करके लगभग 2 महीने पहले कर रखी थी और उस पर वो मुचरके पे थे। इसी बात को लेकर रंजिश चली आ रही थी। इस बीच जो दानवीर पत्रकार हैं उनके भाई ग्राम प्रधान का चुनाव भी लड़े थे, वो भी एक इसमें रंजिश हो सकती है। और पुलिस की जो वहाँ कार्रवाई है वो एक तरफा है बिल्कुल और निराधार है। इसीलिए हम आज डीएम साहब से मिले हैं मुरादाबाद, एसएसपी महोदय से मुरादाबाद से मिले हैं। उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है किसी उच्च अधिकारी द्वारा इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और अगर पत्रकार निर्दोष है तो निश्चित तौर पर यह मुकदमा वापस होगा। सर, अगर पत्रकार को न्याय नहीं मिल पाता तो क्या कदम उठाएंगे आप? अगर पत्रकार को न्याय नहीं मिल पाता किसी भी सूरत से तो आज़ाद पत्रकार मोर्चा इस संबंध में मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मिलेंगे, प्रेस काउंसिल लखनऊ में इसकी शिकायत दर्ज कराएंगे। अगर फिर भी पत्रकारों को न्याय नहीं मिलता है तो फिर पत्रकार धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन या शासन की होगी।